नमस्कार दोस्तों। मैं स्वानंदेश बुद्धिसागर अर्थ संवाद के ये दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। वैसे तो मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मेरी मातृभाषा मराठी है, तो हिंदी मातृभाषा ना होने के कारण मेरी हिंदी इतनी साफ सुथरी नहीं है। तो थोड़ी गलतियां हो सकती है क्योंकि ये स्पीच पिछले एपिसोड से भी ज्यादा लंबा होगा। तो मुझे आशा है कि आप थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे मेरे हिंदी के साथ। तो लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था आपको कि हम लोग जो शुरुआत करेंगे ये एपिसोड में, वो विल टेल यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस कहाँ से शुरू हुए। फॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज का ओपनिंग कहाँ पे हुआ, तो वो 1801 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई और 1817 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। लेकिन अभी हम लोग जब स्टॉक एक्सचेंज बात करते हैं तो उसमें दो वर्ड्स हैं, स्टॉक और एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब चीजों की अदला बदल करना, मतलब स्टॉक बेचो पैसा ले लो, नहीं तो पैसा दे दो स्टॉक ले लो। मतलब ये जो एक्सचेंज का जो कंसेप्ट है वो उसके भी पहले, मतलब लंदन स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होने से पहले भी 400-500 साल पुराना है। तो वो कैसे, तो फ्रांस का जो गवर्नमेंट था वो वहां के जो फार्मर्स थे उनको लोन देता था, मतलब कर्जा देता था। और वो कर्जा जो देता था उनका इंस्ट्रूमेंट बन जाता था और उसके बाद उसका भी ट्रेडिंग होता था। बाद में हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस सुना है। तो ये वेनिस के मर्चेंट क्या करते थे, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड करते थे। एंटवर्प करके बेल्जियम का कमर्शियल कैपिटल है और वहां पे दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज चालू हुआ। लेकिन ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, जहां एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज होता था लेकिन वो सिक्योरिटीज का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता था, उसमें शेयर्स का एक्सचेंज नहीं होता था। तो शेयर्स का एक्सचेंज कब शुरू हुआ, मतलब शेयर का स्टॉक एक्सचेंज कब शुरू हुआ, उसका भी एक अच्छी स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में झांकना चाहिए। दोस्तों, हमने सबने हिस्ट्री के बुक में ये पढ़ा है कि ब्रिटिश और डच इंडिया आए और यहाँ पे आने के बाद, मतलब वो व्यापारी करके आए, मतलब बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं ऐसा बोले, और यहाँ पे दे स्टार्टेड रूलिंग अस। तो लेकिन ये जब इंडिया में आए तो कौन से माध्यम से आए, तो वो माध्यम था ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दुनिया की सबसे पहली जो कंपनी है जिसने शेयर इशू किए थे उसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी वो शेयर इशू किए वो 1602 में, दो की ये घटना है। तो अभी वो शेयर उन्होंने क्यों इशू किए, मतलब उसके लिए भी हमें मतलब वो कैसे चालू हुआ, उसके लिए भी हमें वापस हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको सबको पता है कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब इस्तांबुल, जब यूरोपियंस के हाथ से चला गया और उसको उन तुर्कों ने उसके उसके ऊपर कब्जा कर दिया, तो जो लैंड रूट था इंडिया आने का व्यापार करने के लिए वो बंद हो गया। तो चालू क्या हुआ कि लोगों ने हाउ टू रीच इंडिया बाय फ्रॉम द सी साइड। तो इसलिए वो उन्होंने वो समुद्री मार्ग ढूंढ लिया और फिर साउथ अफ्रीका को पूरा ऐसा टर्न करके वो समुद्र मार्ग से इंडिया पहुंचते थे और वो व्यापार वापस एस्टेब्लिश हो गया। मतलब वो वहां से कुछ लेके आते थे, यहाँ पे बेचते थे, और इंडिया से कुछ लेके जाएंगे और वहां पे बेचेंगे। लेकिन जो ये सी रूट में ये प्रॉब्लम था कि दो प्रॉब्लम थे। पहला प्रॉब्लम ये था कि कभी कभी उनका जहाज पायरेट्स यानी समुद्री डाकू लूट के लेके जाते थे, तो वो लॉस हो जाता था। और दूसरा, स्टॉर्म्स आते थे और तो वो स्टॉर्म्स में जहाज डूब सकता था और वो उसमें उससे भी उनका लॉस हो सकता था। तो ये दोनों कारण थे जो उनको परेशान कर रहे थे। तो इसके लिए उनको क्या लगा कि यदि जहाज में हमारे साथ इन्वेस्टर्स भी जुड़ जाएंगे तो वो व्यापारियों का नुकसान कम हो जाएगा। तो उन्होंने एक लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब स्टॉक की ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुई वो तब से हुई है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग यूरोप में जो व्यापारी थे वो बोलते थे कि मेरा जहाज है, यहाँ से इंडिया जाएगा और इंडिया से वापस आएगा। तो लोगों को बोलते थे आप ये जहाज पे पैसे लगाओ और यदि मुझे जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट का मैं आपका जितना इन्वेस्टमेंट है वो हिसाब से मैं आपको उसके रिटर्न्स दे दूंगा। तो लेकिन उसके ऊपर कुछ नुकसान हो गया तो उसकी लायबिलिटी आपके पास कुछ नहीं होगी। मतलब आपका ज्यादा से ज्यादा लिमिटेड लायबिलिटी कहाँ है कि आपने जितने इन्वेस्ट किए उतना ही आपका पैसा जा सकता है, लेकिन यदि प्रॉफिट हुआ तो आपको पैसा मिल भी सकता है। तो ये कंसेप्ट लोगों को अच्छी लगी और फिर लोगों ने क्या शुरू किया कि एक जहाज
के ऊपर पैसे लगाने से, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो, वैसे लोग एक जहाज के ऊपर पैसा नहीं लगाते थे, 3-4 जहाजों के ऊपर पैसा लगाते थे, ताकि उसमें से एक भी जहाज डूब गया तो बाकी 2-3 जहाजों पे जो भी प्रॉफिट हो जाएगा, वो प्रॉफिट उनका जो लॉस हुआ था वो नलीफाई कर देगा, और दे वुड बी इन प्लस एज फार एज देयर इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। तो ये कंसेप्ट बहुत पॉपुलर हुई, और फिर उसको फ्रांस, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और इंग्लैंड ने मान्यता भी दे दी। और फिर स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग शुरू हुआ, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने अपने शेयर इश्यू किए, और वो ट्रेडिंग शुरू हो गया उनका। लेकिन अभी हम लोग जैसा एक्सचेंज का फ्लोर वगैरह देखते हैं, वैसा मतलब एक्सचेंज का फ्लोर रहता है, वहां पे ट्रेडिंग होती थी। फ्लोर मतलब प्लेटफॉर्म, कि जहां पे जाके लोग, पीपल विल एक्सचेंज देयर शेयर्स फॉर मनी। तो वैसे वहां पे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, तो लोग पहले क्या करते थे, लोग कॉफी शॉप में इकट्ठा होते थे, और फिर वहां पे ट्रेडिंग होती थी। और फिर ये जब कंसेप्ट, शेयर की कंसेप्ट सबको अच्छी लगने लगी, तो लोगों ने क्या किया कि कोई भी खड़ा होता था, अपनी कंपनी लॉन्च कर देता था, उसके शेयर इश्यू कर देता था, और फिर उसमें ट्रेडिंग हो जाती थी, और कुछ दिन के बाद वो कंपनी डूब जाती थी, तो लोगों के पैसे खत्म। तो इसलिए लंदन, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये शेयर इशू करने में बंदी लगा दी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, और वो 1825 तक कायम थी। लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो 1817 में चालू हुआ, वो पहले दिन से ही वहां पे ट्रेडिंग शुरू हो गई, और वो लीडिंग स्टॉक मार्केट आज भी है। तो ये आज तक का मतलब दुनिया का इतिहास हो गया। तो हमारे भारत में क्या हुआ था? तो भारत में ऐसा था कि आप सब मुंबई जानते हो, तो मुंबई में फोर्ट एरिया है। वो फोर्ट एरिया में एक बनियन का ट्री था। तो उस पेड़ के नीचे कुछ गुजराती और पारसी लोग आते थे, और वो कॉटन का ट्रेड करते थे। और ये नंबर थोड़े दिनों में बढ़ने लगा। तो उन्होंने द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन ऐसे नामकरण करके एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर ली, और उसका 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, आज जो देख रहे हैं वो बिल्डिंग अलग है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में चालू हुआ। वो एक बिल्डिंग में पहले उन्होंने काम किया, फिर दूसरे बिल्डिंग में गए, ऐसे 2-3 बिल्डिंगें उन्होंने बदल ली, और फाइनली 1928 में फोर्ट एरिया में ही प्लॉट लेके उन्होंने वहां पे बिल्डिंग बनाई, और 1930 में वहां पे काम चालू हुआ। तो हम लोग आज जो देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग, वो 1930 में बनी है। तो ये 1930 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट का काम चालू हो गया, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। और उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो वो अप्स एंड डाउन्स से ही कुछ सुधार लाए गए। तो 1990 में सेबी की स्थापना हुई। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उससे सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आया, इफिशियंसी आई, ट्रांसपेरेंसी आई। फिर डेरिवेटिव प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए, तो इंडियन इन्वेस्टर्स को ऑप्शंस और फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग पॉसिबल हो गया। तो इस तरह के ऑल पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स जो होने थे, जो सुधार लाने थे, वो गवर्नमेंट लाती गई है, और ये स्टॉक मार्केट का बिजनेस विदाउट एनी डिस्टरबेंस हमारे यहाँ आज तक चालू है। तो इसके हिसाब से अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप देखोगे तो 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 2,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो जो भी बिजनेसमैन हो, उनको यदि कैपिटल चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो इनिशियल आईपीओ के द्वारा वो शेयर, मतलब शेयर इशू करते हैं, और वो फिर बीएसई और एनएसई में स्टॉक लिस्ट हो जाता है, और उसकी ट्रेडिंग हो जाती है, ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक्चुअली पूरा इतिहास था, पूरे दुनिया में स्टॉक मार्केट कैसे चालू हुआ और भारत में कैसे चालू हुआ। तो अगले एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। किसी भी बिजनेस चालू करना है तो उसमें कुछ जार्गन्स रहता है, मतलब वो बिजनेस में कुछ वर्ड्स काफी फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनको हम लोग संज्ञा बोलते हैं? तो ऐसे सारे वर्ड्स, मतलब जार्गन्स, हम अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि यदि वो जार्गन्स हमको समझ में आए, तो हमको बिजनेस
जब हम लोग चालू करने वाले हैं तो हम लोग वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अभी रुकता हूँ यहाँ पे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके मित्र परिवार उनमें भी ये फॉरवर्ड करके उनको भी बोलो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उससे हमारा हौसला और बुलंद हो जाएगा। धन्यवाद।